साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले देश के सामने एक लक्ष्य रखा था कि साल 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। और अब साल 2024 में जो परिणाम सामने आए हैं उसने अमेरिका और चीन को भी पछाड़ दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक मोर्चे पर देश को बड़ी खुशखबरी मिली है। देश की इकोनॉमी ने जोरदार रफ्तार पकड़ ली है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें हैरान करने वाले परिणाम देखने को मिले। देश की जीडीपी तीसरी तिमाही में 8.4% रही है। ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब देश में लोकसभा चुनाव सर पर है और कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव से पहले जीडीपी के ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। एनएसओ के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 8.4%। अनुमान ये था कि ये आंकड़े 6.5% रह सकते हैं, लेकिन सभी अनुमानों को खारिज करते हुए जीडीपी सीधा 8.4% पर पहुंच गई। इससे पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान तिमाही में ये 4.3% रही थी। एनएसओ ने अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में देश की वृद्धि दर 2023-24 में 7.6% रहने की बात कही है। चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए ये आंकड़े अहम है। इससे सरकार ये दिखा सकती है कि बाकी देशों से ग्रोथ भारत की ज्यादा बेहतर है। इकोनॉमी के मोर्चे पर उठने वाले विपक्ष के सवालों का जवाब देने में सरकार को आसानी भी होगी। आंकड़े बता रहे हैं कि तीसरी तिमाही में भी भारत की ग्रोथ दूसरे देशों से कई ज्यादा रही। भारत की 8.4% ग्रोथ के मुकाबले चीन में 5.2%, अमेरिका में 3.1% ग्रोथ रही है। तो वहीं भारत की रफ्तार आगे भी बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आईएमएफ जैसी संस्थाओं का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में अमेरिका, जापान, चीन जैसे देशों से बेहतर ग्रोथ भारत की होगी। पीएम मोदी ने भी देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखी अपने एक पोस्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 8.4% रही है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और इसकी क्षमता को दर्शाती है। हमारे प्रयास देश को तेज आर्थिक विकास के लिए जारी रहेंगे, जिससे 140 करोड़ भारतीयों को बेहतर जीवन जीने और एक विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र में सुस्ती के बीच इकोनॉमी के दमदार प्रदर्शन के पीछे 3 बड़े सेक्टर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टरों ने अच्छी रफ्तार दिखाई है। वहीं नेट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़त का भी योगदान रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही में 4.8% घटा था। उस स्तर से इसने FY24 की तीसरी तिमाही में 11.6% की ग्रोथ दर्ज करी है। माइनिंग में भी 7.5% की ग्रोथ रही। कोरोना काल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तरह से गिरी थी, ऐसे में भारत ने जिस रफ्तार से खुद को संभाला है और चुनाव से ठीक पहले जो ये आंकड़े सामने आए हैं, केंद्र सरकार के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।